अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऐसे रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर असदुद्दीन ओवैसी है, उनकी तकरीर है, कोई स्पीच, उनका लिंक आया हुआ था, उस पर बड़ी डिमांड आ रही है लोगों की, तो वो देख लेते हैं। वो भी देखते हैं। और थैंक्स सबके लिए कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। 1000 कंप्लीट हुए और बड़ी जल्दी हुए, बहुत प्यार मिला आप लोगों का। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे। उनको आसान तरीका दे दिया ना, मैं उनके करीब जा रहा हूं। मैं उनसे मैं ये कह रहा हूं कि आप यहां मत आओ, मैं आपके करीब आ जाता हूं और आप लोग जो अपनी जवानी में मेहनत किए वो करो, ताकि नेक्स्ट 30 इयर्स में 40 इयर्स में आपको ये सब चीजें जो हम लोग आज इस्टेब्लिश किए, जिसको हम ये जो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBA, MCA, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये सब आप लोगों के इत्तेहाद और कुर्बानियों का नतीजा है। ये ऐसा तो नहीं बने ना, ये तो अगर उन इमारतों के एक ईंट को अल्लाह जबान देगा तो बोलेंगे कि भाई इसमें खून शामिल है, कुर्बानियां शामिल है, आंसू शामिल है, एक पॉलिटिकल थॉट उसमें गया, एक विजन था। मैं वही तो बात बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये अचीवेबल चीज है। आप अपने MLAs को मुंतखब करिए। इलेक्शन सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ना है, इलेक्शन इसीलिए लड़ना है कि पॉलिटिकल वॉइस हो और हमारा डेवलपमेंट में शेयर हो, और फिर उस पॉलिटिकल पावर के जरिए हम आवाम के लिए कुछ कर सकें। हम नहीं कर पा रहे क्योंकि पॉलिटिकल पावर ही हासिल नहीं करना चाहते। पॉलिटिकल पावर, अच्छा बिहार में 5 जीत के गए हमारे, आप 4 को खरीद लिए। अच्छा आप हंसेंगे कि क्या पैसे लेके खरीदे लोग, मालूम है आपको? 1-1 करोड़, माने 1-1 करोड़ में बिक गए लोग। अरे बोला दीवाने तेरे, एक मेरे को कोई उनके साथी मिले, बोले नहीं हमारी शर्मिंदगी है, ऐसा है, मजबूरी थी। बोला भाई मजबूरी थी क्या थी मेरे को नहीं मालूम ना, तुम 1 करोड़ में बिकते भाई, कम से कम अगर जलील हो रहे तो कम से कम बढ़ के रकम में जलील होना था भाई। तुम्हारी एक उंगली की कीमत में बोला 1 करोड़ हो सकती, तुम तो सब चीज बेच दिए। तो लोग आ रहे जरूर, यूपी के लोग आ रहे, बिहार के लोग हैदराबाद को आ रहे, काम कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे वहां पर, मगर ये आसान काम नहीं है कि सब चीज छोड़ छुड़ा के आ जाना। इट इज बहुत इम्पॉसिबल है वो। और हम तो यही बोल रहे हैं कि वहां पे रहो, आप रह के अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करो आप, और आप में ताकत है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, मीरठ में मंजलिस को 1,60,000 वोट मिले, मेयर के कैंडिडेट सेकंड आया, 11 कॉर्पोरेटर जीते। संभल में चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, सिटिंग MLA की वाइफ लड़ी, उन्होंने 4 नवंबर पे चले गए। चेंज आ रहा, मगर जो नौजवान जो है ना, जो 20 और 28 साल के हैं, वो लोग बदल गए, मगर जो मेरी उम्र के लोग हैं वो अभी भी वही पुराना बेगम अख्तर को सुनना चाह रहे। तो मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता उसको, उनके दिमाग में वही है, नहीं द ग्लोरी डेज विल कम बैक। ग्लोरी डेज विल नॉट कम बैक। ग्लोरी डेज को कम बैक करना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं वो पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो वैसा हो जाएगा। मेरा भाई ये ख्वाब ये हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। आपको अपने मुकद्दर के फैसले करना है, आपको मेहनत करना है, आपको जुस्तजू करना है। तो वही काम हम कर रहे हैं। इस तो आपकी होंगी, कोई तो बोलेगा, कोई खड़े रह के लड़ेगा, कुछ नहीं। हद तो ये हो गई कि पार्लियामेंट में 3 मरतबा ट्रिपल तलाक का बिल आया, 3 मरतबा। दारुल देवबंद से फाजिल एक मौलाना है, आज दुनिया में नहीं है। कांग्रेस पार्टी बोली आप नहीं बोलेंगे ट्रिपल तलाक। अरे भाई उन्होंने नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नहीं बोलने दिए मौलाना मरहूम को, आप क्या कौन बोलेगा? फिर कौन बोलेगा? दारुल देवबंद से वहां से फाजिल मौलाना है, आलिम दीन है, आप बोले नहीं बोलना, आप नहीं बोले बेचारे, वो कौन बोलेगा? फिर बोलिए आप।
अच्छा, हद तो यह है खान साहब कि जब पार्लियामेंट में तकरीर होती, पूरे 20, 18, 16 मुसलमान बैठते, कब बोल रहे तुम? मतलब बोलेंगे नहीं, तुम्हारी बात सुनने बैठे हम। और तकलीफ इस बात की होती कि तकरीर होने के बाद भाई साहब वेरी गुड, अच्छा बोले। मैं कई मरतबा हाथ पकड़ के जज्बाती हुआ ना, भाई आप भी बोलो ना, हम सब मिलके बोलेंगे। बोले नहीं, हमारी पार्टी नहीं देती इजाजत। बोले फिर किस लिए बैठे तुम यहां पर? अब ये अगर बेहाली रहेंगी, ये अगर आप अपनी पार्टी में दबा के रखेंगे अपने लोगों को और नहीं बोलना, तो फिर वो बोलने की जगह है पार्लियामेंट, वो लड़ने की जगह है, वो जिंदा रहने का सबूत देने की जगह है। आप नहीं बोलते वहां पर। तो इसीलिए जब हम ये बातें अपनी तकारीर में, अपने मैसेज में करते, सबको तकलीफ होती। नहीं, अगर एक बार मजलिस जीतेंगी यहां से तो इन्हों हमारी दुकान को बंद कर देंगे। मैं बोला यकीनन बंद करूंगा तुम्हारी दुकान को, क्योंकि तुम्हारी दुकान जब बंद होंगी, हमारे घर आबाद होंगे, हमारे मस्जिदें आबाद होंगी, हमारी शरीयत बचेंगी। तुम नहीं चाहते कि हम उस मुकाम पर आ जाए। यही है, हम ये बात को महसूस नहीं करते कि हिंदू समाज में ब्राह्मण है, ठाकुर है, ओबीसी का सेक्शन है, उनके जितना परसेंटेज उनका पॉपुलेशन है उतनी उनकी लीडरशिप है। हमारी लीडरशिप नहीं है। मजहबी क़यादत तो है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई सलफी है, कोई जमात इस्लामी का है, सब है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। अगर ये तमाम लोग ये समझ रहे कि भाई हमारी ये लीडरशिप हमारी ये काफी है, तो नहीं है काफी है। आपको एक पॉलिटिकल वॉइस को पैदा करना पड़ेगा। जो मेहनत आप लोग करके आए थे, जो बीज आप लोग बोझ जमीन में डाल के आए थे, आज सामने दीवाना खड़ा हुआ है आपके। वही तो चीज समझने की जरूरत है हमारे को। आज देखिए, आज नहीं होगा मगर 10 साल के बाद तो होगा ना। 10 साल के बाद तो होगा, कभी तो होगा। मगर अगर यही ऐसा ही रहेगा तो फिर खुदा ना खास्ता एक्सट्रीमिज्म की तरफ लोग ना चले जाए, रेडिकलाइजेशन ना हो जाए, जो हमारे लिए खतरा है, डेंजरस है इस मुल्क के लिए। मगर वो बात ये भी नहीं समझते, वो बात ये भी नहीं समझते। अब सोनिया गांधी जाकर एक जिंदगी भर आरएसएस में डूबे हुए शख्स के लिए कैंपेन करके आए हुबली में, जो आरएसएस का फाउंडर है कर्नाटका में, मगर उन्होंने कांग्रेस में चले गए तो उनके पूरे गुनाह माफ। और हम मुसलमानों की नहीं बल्कि जमहूरियत की बात करें तो नहीं नहीं, इन्हें मिला हुआ है। अरे कहां मिला हुआ है? आप उनके लिए गए तो आपको खुश है, ट्रिपल तलाक पे आप बात नहीं करेंगे, आप बताएंगे शरीयत अब हम इनसे सीखना, इस्लाम हम इनसे सीखना, इस्लाम में औरतों के हुकूक हमको नहीं मालूम, आपसे सीखना हम लोगों को। एक अजीब ये चीज हो रही है। तो ये बात समझना चाहिए कि आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। आप डेमोक्रेसी में जब रह रहे हैं तो आप अपने घर के खिड़कियों को, दरवाजों को बंद करके नहीं रख सकते। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पॉलिटिकल प्रोसेस में और लड़ना पड़ेगा। वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बनना चाह रहे तो क्या करेंगे? आइए जी, हम पूरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मंदलिस हैदराबाद का इलेक्शन पहले हारी, पार्लियामेंट का, दूसरा हारी, तीसरा हारी, चौथा हारी, पांचवा हारी, 6 टाइम, छठी मरतबा सालार 10,000 वोट से जीते। ये जिद्दोजहद करना है ना, लड़ना है। तो 10,000 से जीते, अब जीतते जीतते यहां तक आ गए और इंशाल्लाह चलता रहेगा सिलसिला। मगर हमारा प्रॉब्लम मुसलमानों का ये है कि जंग से पहले नतीजे का सोचते, अरे हार गए तो क्या होगा मेरे भाई। अरे मेरे दोस्त, जिंदगी में हार होंगी मगर आखिरत में जीतने के लिए तो जिंदगी में लड़ना पड़ेगा ना। नहीं हार गए तो क्या होगा? अरे तुम्हारे को कैसे मालूम हारेंगे? 10 कदम नहीं बढ़ाते, अरे नहीं नहीं साहब डर हो रहा, हार गए तो क्या होगा? अरे हारेंगे भाई, जीतेंगे। मगर अगर यही बात आप लोग सोचते तो कुछ होता। तो हारने से डरना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। तो ये कोशिशें करते रहना पड़ेगा। ये भाई बड़ी जबरदस्त बातें की इन्होंने, बिल्कुल सारी पॉलिटिक्स पे ही की है बात ये सारी तकरीबन। जैसे हम यूथ है ना, वही नील कपूर की जो मूवी थी ना, कि उसके अंदर वो कहता है कि गटर
पता है सबको ये गटर है, लेकिन इसके अंदर घुस के इसे साफ कोई नहीं करना चाहता। यानी ये कह रहा है कि सिर्फ वोट देना नहीं है, वोट लेने के लिए इलेक्शन भी लड़ो, लीडरशिप लीडरशिप अक्सर ये कह देते हैं ना, ये हमारे जो मुस्लिम्स हैं ये सिंपल कहते हैं कि हमें जो मौलवी होंगे, खासतौर पर जो मौलवी होंगे ना भाई, इनका सियासत में क्या काम, इनका सियासत में, मेरी नज़र में सियासत में काम ही इनका है। बिल्कुल, दूसरों का क्या काम, हम ये कहते हैं कि दूसरों का क्या काम। इनके ये बहुत अच्छा मैसेज दिया इस तकरीर के अंदर ना, इन्होंने सारे प्रॉब्लम, अगर इस तकरीर की ये बातें पर अमल कर लिया जाए ना, इन बातों पर, तो सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है इस तकरीर पर अमल करने के बाद। भाई हमारे देख लो यार, यहाँ पर लड़ाइयाँ करते हैं कि देवबंदी हैं, जो शिया काफिर हैं, शिया कहते हैं कि ये काफिर हैं, बस जमात इस्लाम में 100 तरह की तो सैफी और क्या क्या बन चुके हैं ये, और ये इस चीज़ को अपनी कामयाबी समझते हैं। हालांकि एक लीडरशिप बनाएं, लीडरशिप बनाकर पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में आए, ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में आएंगे तो इस्लाम फैलेगा ना। ये आपस में नीचे लड़ते रहते हैं और कहते हैं कि यही हमारा मकसद है, हमको हमारा सियासत में काम नहीं। अक्सर मौलवी तो वो खुद ही कहते हैं कि हमारा क्या काम, हमने तो लोगों को ये बताना है नमाज पढ़ो। हाँ, नमाज पढ़ो। ये भाई ये नमाज पर तो एक दीन का एक छोटा हिस्सा है, असल है रहन सहन। इस्लाम सिर्फ ये नहीं कि नमाज पढ़ना, इस्लाम है पूरा ज़ाब्ता हयात। इस्लाम के एक एक चीज़ पर अमल करना, फिर इस्लाम पर अमल होगा। ये इस्लाम जो हम जो लेके फिर रहे हैं ना, ये इस्लाम का भी एक हिस्सा भी नहीं है। बिल्कुल, आधे हम अंग्रेज बने फिर रहे हैं, आधे हम मुस्लिम कहते हैं खुद को, हमें पता ही नहीं हम हैं क्या, असल में अपनी पहचान का नहीं पता। अच्छा, एक बात इन्होंने मेरे अली की, जो मैं यहाँ पे कहता हूँ ना कि जो हमारी से ऊपर वाली पीढ़ी है ना, वो बड़ी बेकार गुजरी है, इसने भी यही बात की यार। वो अभी बेगम अख्तर को सुन के हम कहते हैं कि वो ग्लोरी वाले डेज विल कम बैक, वो वाला सीन है कि यार वो नहीं आएंगे, हमें कोशिश हिस्सा करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, फिर होगा। वो भला क्या पिछले जो पीढ़ी वाली बात करते हैं आप लोग, वो जो लोग थे ना, उनको एक तो था ज़मीनें थी, महंगाई नहीं थी उन दौर में, है ना, उनको सहूलतें मिल गई थी सारी, बिल्कुल बिजली आ गई थी, हर चीज़ आ गई थी। वो क्या करते थे, हमारे यहाँ पर जो बड़े होते थे, वो शाम को डेरा लगाना, उन्होंने हुक्का पीना और सब ने आ जाना, क्योंकि वहाँ पे भाई सब लोगों ने जानवर रखे होने, दो ठीक है, जानवर रखे होने हैं, ज़मीन होनी, वहाँ पर गंदम की बिजाई करनी, गंदम पूरी हो जानी, दूध घर का हो जाना, सब्जियाँ बीज लेनी, हर किसी के पास इतनी ज़मीनात थी। लेकिन अब जो है सीन चेंज हो गया। अब ये जो पीढ़ी आई है ना, इसके सर पर पड़ी है। वो अब असल में ना वो बच्चे पैदा कर करके ना आबादी होगी ज्यादा। अब हर बंदे के, जिसको पहले 1 मुरब्बा जमीन का था ना, अब उसके आगे 5 बच्चे हो गए, तो उसके अंदर डिवाइड होगी, फिर 2-2 3-3 एकड़ आ गई, जो उसके आगे 2-2 बच्चे। अपना बता दो आप। भाई हमारे जो थे दादे के, वो 1 मुरब्बा था। अब उनका बांट के हमारे हिस्से में कितना रह गया, अब आप लोगों को पता ही है। बिल्कुल ऐसे। और आगे आने वाली 2 नस्लों के अंदर हमारे किले रह जाने, ठीक है। जो हमारे बच्चे होंगे ना, वो उनके पास, किसी के पास 1 एकड़ आ रही होगी, किसी के पास 1.5 एकड़। तो ये जो हमारे जो ऊपर वाली पीढ़ी है ना, यानी हमारे दादा की जो औलाद थी है ना, वो अक्सरियत की बात कर रहे हैं हम लोग, कि वो ना ज्यादा आराम परस्त गुजरे हैं। तरक्की जो हुई है ना दुनिया के अंदर, जो हुई है, वो प्रोग्रेस सबसे ज्यादा इसी पीढ़ी ने की है, और हमारी यही पीढ़ी सबसे फ्लॉप और आराम परस्त गुजरी है। यार एक बात आपकी क्लियर करूं मैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो साइंसी तरक्की हुई है ना, वो 1990s के बाद हुई है, वो यही पीढ़ी थी यार। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो यंग थे, हम तो अभी हम 90s के बाद पैदा हुए, हम तो 1999 में मैं पैदा हुआ, तभी आप पैदा हुए। वो तो ठीक है, ये उससे पहले जो तरक्की होनी शुरू हो गई थी ना 1980s के बाद कैमरे से, वो वहाँ पे हर साल जो है ना बढ़ती गई है तरक्की। वो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो फजूल वो दौर गुजरा है ना, वो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन का गुजरा है। अंग्रेजों ने तो बड़ी तरक्की की है, उन्होंने तरक्की की है। हमारे जो बाप दादा थे, उनको जमीनें मिली, उन्होंने मौज करी है, उन्होंने डेरा शाही वाली जिंदगी गुजारी, डेरा लगा के और मजेरे रखे हुए जमीनों पे। मजेरों के भी मजे, हाँ, इनके भी मजे, सब मजे करते रह गए, और किसी को पता ही नहीं मुल्क का क्या। वो जो लीडर थे, उन्होंने भी मजे करे। अब जब पता चला, हर किसी को ना हकीकत का पता चल गया कि पिछले हमारे साथ 75 सालों में ना क्या क्या ये करते हैं। अब लेकिन देर बहुत हो गई, अब ना कोई बिजनेस है, ना कोई इस तरह का सीन है। और अब भाई फिर भी वही बात है यार, के मेहनत अब जो है ना करनी पड़ेगी। फिर ये तो ये असदुद्दीन ने ये सारी बातें हमको बताई हैं, ये बहुत ना जबरदस्त इन्होंने बातें करी हैं। मैं तो इनकी सारी जो स्पीच है, और वहाँ पर इंडिया में जो हो रहा है, इंडिया में तो जो चल रहा है, वो मुसलमानों को दबा रहे हैं नीचे के। आप लोगों ने तलाक के मामले पर बात नहीं करनी पार्लियामेंट के अंदर,
भाई अगर पार्लियामेंट में खुल के एक इजाजत नहीं किसी को दे रहा तो वो पार्लियामेंट तो इन्हें आजादी ही तो ना भाई। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी गिना जाता है ना, तो उसके अंदर हर जो रिलीजन है उसके मानने वाले हैं, उनको सबको अपने अपने रिलीजन के मुताबिक जिंदगी बसर करने की इजाजत बस यार इनका जो है ना, जो हमारी जो बदनामी शुरू हुई 9/11 के बाद, तो उन्होंने बदनामी करके रख दिया। अब ये मुसलमानों को इन सबको ना उन्होंने दहशतगर्दी बना रखा हुआ है। बिल्कुल, ये वायलेंट है, ये खर दिमाग है। फिर भी इस्लाम सबसे ज्यादा फैल रहा है दुनिया के अंदर। अब सबसे पिछले लास्ट ईयर दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम के नजदीक भी नहीं, 60 लाख से ज्यादा लोग इस्लाम में आए, इंटर हुए हैं। ज्यादा जो हुए हैं वो यूरोप में बहुत हो रहे हैं आजकल। वो ईसाई सबसे ज्यादा कर रहे हैं ना, रिसर्च कर, जो रिसर्च करता है उसे सच पता चल जाता है। और दूसरी इनका असल मेन मुद्दा ये भी था इनके तकरीर का कि लीडरशिप पैदा करने के लिए ना हमें बीज अभी बोना पड़ेगा, यानी हमें तैयार करना चाहिए लीडरशिप के लिए कि हमें इलेक्शन लड़ने वाले चाहिए। यार ये लीडरशिप भला कौन तैयार करेंगे? ये हमारे उलमा कराम, हमारे जो लीडर्स हैं, इनको करना है ना। लेकिन वो हमें जो सिखाते हैं कि भाई बरेलवी काफिर हैं, ये मुशरिक हैं, शिया काफिर हैं, वो असल काम नहीं कर रहे। बिल्कुल, तो ये जद्दोजहद कर रहे हैं और इनकी ये बड़ी पायदार है ये ना बात। इनकी बातें सुन के बड़ा मजा आया कि अभी जो बीज बोएंगे हम तो फिर ही फसल काटेंगे ना उसके लिए, तो उसके लिए ये अभी से कोशिश कर रहे हैं। और अभी से कर रहे हैं। इन्होंने जो 5-6 बार ये हारे थे, उसके बाद लगातार 6 दफा अगर जीते देखें तो ये 30 साल का अर्सा बनता है, यानी 30 साल ये हारे हैं। उसके बाद अब 30 साल जीते भी। हाँ, तो बड़ी जबरदस्त लगी हमें ये वीडियो, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी। और सबसे बढ़कर हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों ने हमारे सब्सक्राइबर 1K प्लस कर दिए हैं, तो स्पेशल थैंक्स उसके लिए, आप सबकी सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।